हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, फजीहत के बाद 1 लाख जुर्माने से पीछे हटे हेमंत सरकार, कहा दंड अभी तय नहीं। एक बड़ी खबर की कैबिनेट में आधी अधूरी तैयारी के साथ अध्यादेश लाना झारखंड सरकार के लिए सबसे भारी पड़ा। कोरोना रोकथाम के नाम पर 1 लाख के भारी भरकम जुर्माने से पीछे हटते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दंड की राशि अभी तय नहीं है। राज्य सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि आगे रेगुलेशन जारी कर नियम के उल्लंघन के हिसाब से दंड की राशि तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ज्यादातर जिलों में खुली रही दुकानें, कोरोना की कोई खौफ नहीं दिखा। बता दें कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 3 दिनों तक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील का पहले दिन कोई असर देखने को नहीं मिला। राज्य के अधिकांश जिलों में सभी दुकानें खुली रही और चैम्बर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर सप्ताह शुक्रवार से लेकर रविवार तक दुकानें बंद रखने की अपील किए हैं। रांची में 90% से अधिक दुकानें खुली रही। वहीं बता दें, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं किए और पलामू, गढ़वा, रामगढ़, कोडरमा, गुमला, सिमडेगा, चातरा, जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार में सभी दुकानें खुले रही। वहीं हालांकि दुकानदारों ने लोहरदगा में दुकानें बंद रखे और पाकुड़ में अधिकांश दुकानें बंद रही और सुबह दुकानें खोलने लगी, लेकिन चैम्बर ने इन्हें बंद करा दिए। और वहीं साहिबगंज में 50% दुकानें बंद रही। दोपहर के 3 बजे के बाद अधिकांश दुकानें बंद हो गई थी, तो देवघर में तय समय शाम 5 बजे भी दुकानें नहीं बंद हुई। वहीं धनबाद में देखा जाए तो दिन भर दुकानें खुली रही और शाम के 5 बजे बाजार बंद हो गई। तो और साथ ही इधर बताते चले कि शुक्रवार को सरायकेला बाजार के सभी दुकानदारों ने स्वेच्छापूर्वक पूरे दिन अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में शुरू हुई झमाझम बारिश। बता दें कि झारखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश अब झमाझम बारिश में तब्दील हो गई है। रांची की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, चातरा जिलों के लिए पूर्व अनुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार अगले 2 से 3 घंटों में इन जिलों में हल्के मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही बता दें आपको कि रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में अभी से ही हल्की बारिश जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 314 नए मरीज, 7 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज 314 नए मरीज मिले हैं और आज के ताजा आंकड़ों के साथ राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 7,564 हो गई है। साथ ही बता दें, आज मिले मरीजों में से गढ़वा से 56, रांची से 51, रामगढ़ से 23, पूर्वी सिंहभूम से 21, साहिबगंज से 16, सिमडेगा से 12, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा से 11, लोहरदगा से 10, सरायकेला से 9, दुमका से 4, गोड्डा से 3, गुमला और पाकुड़ से 2 और चातरा से 1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बता दें, राज्य में कुल कोरोना मरीजों से मरने वालों की संख्या जो है बढ़ करके 88 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय खोलने के लिए सुझाव मांगे गए। बता दें कि राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावकों से स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, साथ ही JIPC की वेबसाइट पर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म उपलब्ध कर दिया गया है। दोनों ही वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें अभिभावक अपना सुझाव दे सकते हैं कि स्कूल कब खुलना चाहिए और कब तक बंद रहना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों का नहीं है जनधन बैंक खाता। एक बड़ी खबर, राज्य में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के बारे में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बता दें कि विभाग मिशन सक्षम के तहत प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा, उनका पेशा, हुनर समेत अन्य जानकारी ली जा रही है। इस क्रम में कल तक विभाग के पास 4,71,000 प्रवासी मजदूरों की जानकारी इकट्ठा हो गई है और इन प्रवासी मजदूरों में से किसी के पास भी जनधन खाता नहीं है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों को सरकारी लाभ मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और कई प्रवासी मजदूर राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य योजना की लाभ राहत रखते हुए भी उसे लाभ नहीं मिल रही है। ऐसे मजदूरों का अलग अलग आंकड़ा तैयार की जा रही है और संबंधित
संबंधित विभाग को विस्तृत रिपोर्ट मुहैया कराई जाएगी और उस विभाग से लाभ मिले यह सुनिश्चित की जाएगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जल्द ही सभी प्रवासी मजदूरों को उन्हें भी सरकारी सुविधा मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के मानदेय का करे भुगतान। बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि घंटी आधारित शिक्षकों को इस कोरोना संक्रमण के दौर में उन्हें एक निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाए जो सभी विश्वविद्यालय के लिए एक रूप हो। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों की समस्याओं की भी समीक्षा किए हैं और राज्यपाल ने कहा है कि सभी शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों को पेंशन समय पर मिलना चाहिए और लंबित सेवानिवृत्ति लाभ के मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सैलून संचालकों की मांग, हर महीने मिले राशन। एक बड़ी खबर की सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों की बैठक कल मंटू ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है और सभी ने मांग किए हैं कि हमें हर महीने राशन मिले। उन्होंने कहा है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों की समस्या को लेकर पूर्व में ही उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर उपायुक्त के निर्देश पर दुकान बंद करने को भी संचालक तैयार है। ऐसे संकट काल में उन लोगों के बीच भूखमरी का मामला उत्पन्न हो गई है और संविधान के तहत नियम और कानून एक समान होना चाहिए, अन्यथा मजबूर होकर सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालक 30 जुलाई को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को लेकर बाध्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति की ओर ध्यान देना जरूरी। बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति में जहां विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है, जेपीएससी उसका तुरंत निष्पादन करे। इधर बता दें शिक्षकों की कमी पर चिंतित है राज्यपाल, कहा हम पिछड़ रहे। बता दें राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात कम रहने और शिक्षक नियुक्ति नहीं होने पर राज्यपाल चिंता जाहिर किए हैं। बताते चले कि 2008 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की लगभग 80% से अधिक पद जो है रिक्त है। इसमें जल्द ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इस पर मंथन जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को जल्द मिलेगा बीमा राशि। एक बड़ी खबर की लंबे इंतजार के बाद दुलमी और चित्तरपुर प्रखंड के 2591 किसानों को वित्तीय वर्ष 2015-16 का राष्ट्रीय कृषि बीमा राशि 2 करोड़ 14 लाख रुपए कोऑपरेटिव बैंक शाखा रामगढ़ केंद्र से भेजा जा चुका है। बता दें कि रामगढ़ जिला परिषद अध्यक्ष ने शुक्रवार को कोऑपरेटिव बैंक की शाखा प्रबंधक को किसानों को बीमा राशि जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिए हैं। तो दुलमी चित्तरपुर प्रखंड के किसानों को लंबे इंतजार के बाद राशि मिलने जा रही है। साथ ही इधर बता दें 15 किसानों में 21 लाख मछली बीज का हुआ वितरण। गोला के सुदूरवर्ती कोराम्बे में शुक्रवार को जिला मत्स्य पदाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर के निर्देश पर 15 मछली बीज उत्पादक किसानों के बीच 21 लाख मछली स्पोन का वितरण किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई पास जरूरी। बता दें कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए डीसी जिशन कमर ने जिले से लगे सभी अंतरराज्यीय सीमाओं पर आवागमन को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जारी ई पास के निर्देश को सख्ती से पालन करने को कहा है। बता दें बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यूपी से सटे जिले की सीमाओं पर पौनी नजर बनाए रखते हुए बिना ई पास के अंतरराज्यीय किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। साथ ही इसका सख्ती से अनुपालन कराने को भी कहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हॉस्टल फीस और रूम रेंट माफ करने की मांग। बता दें कि आजसू ने राज्य से सभी हॉस्टल फीस और रूम रेंट संचालकों के नाम शुक्रवार को खुला पत्र लिख कर के किराया माफ करने की मांग किए हैं। आजसू के जमाल गदी ने कहा है कि विकट परिस्थिति में हॉस्टल फीस और रूम रेंट संचालक छात्रों के साथ सहयोग करे और आजसू ने हॉस्टल संचालकों से कमरे का किराया 70% माफ करने पर विचार करने की आग्रह किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषाहार भुगतान जल्द करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश। आपको बता दें कि पोषण सखी सभी सेविकाएं, सहायिका, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी की जानकारी डीसी ने लिए हैं। इसके अलावा डीसी ने लंबित पोषाहार भुगतान जल्द करने का निर्देश दिए हैं, तो बकाये लंबित पोषाहार का भुगतान जल्द किया जाएगा। साथ ही सेविका सहायिका के द्वारा गांव में डोर टू डोर विजन का कार्य और कोविड-19 के दौरान
अन्य राज्यों से लौटे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र करने समेत अन्य जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य न्यायालय के विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन करने का निर्देश दिए हैं और डीसी ने कल्याण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 3 अगस्त तक रजिस्ट्री बंद। सरायकेला जिला में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दस्तावेज नवीसों, अधिवक्ताओं और मुद्रांक विक्रेताओं और सहायकों द्वारा 25 जुलाई से 3 अगस्त तक जमीन रजिस्ट्री संबंधित कार्य बंद रखने का निर्णय लिए हैं। साथ ही बता दें 8 अगस्त तक काम नहीं करेंगे अधिवक्ता। सिमडेगा जिले से एक बड़ी खबर की बार एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को बसंत कुमार की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में कोविड-19 पर चर्चा की गई है और कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए कचहरी परिसर को 8 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावे 8 अगस्त तक सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से अलग रखने का निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर म्यांमार में फंसे मजदूर लगा रहे मदद की गुहार। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह जिले के मजदूरों का विदेशों में फंसने का सिलसिला जारी है। अब बर्मा की राजधानी म्यांमार में हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह जिले के कई मजदूर फंसने की सूचना मिल रही है। इन मजदूरों को ट्रांसमिशन लाइन में काम के नाम पर ले जाकर के वहां पर रोड बनाने के काम दिया गया है। मजदूरों ने कहा है कि पैसे के अभाव में अपने राज्य नहीं लौट पा रहे हैं और 4 महीने नहीं मिला है, जिसके कारण खाने को लल्ले पड़े हुए हैं। तो मजदूरों ने राज्य सरकार से वापसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर प्रवासी कामगारों की ट्रेनिंग होगी। बता दें कि राज्य के प्रवासी मजदूरों और कामगारों को झारखंड कौशल विकास मिशन के द्वारा पुराने ट्रेंड के आधार पर ही प्रशिक्षित किया जाएगा और इस तरह के प्रशिक्षण में ना तो उन्हें उम्र में और ना ही शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट दी जाएगी। प्रवासी कामगारों का प्रशिक्षण लॉकडाउन के बाद संस्थान खुलने के बाद ही हो सकेगा। इस बीच प्रवासी कामगारों को फोन कर उनके रुचि और इच्छा की जानकारी पूछी जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर 42 डीलरों की लाइसेंस रद्द। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि लोगों को समय पर राशन नहीं देने और राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिए हैं और समय पर राशन वितरण नहीं करने वालों और कम राशन देने वाले 42 डीलर के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और साथ ही 122 डीलरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। गलत तरीके से राशन लेने वालों से वसूली होगी। बता दें कि ये अयोग्य होने के बावजूद राशन कार्ड बनाकर राशन उठाने वालों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची जिले के 37 लोगों को नोटिस भेज करके 1 सप्ताह में जवाब मांगा है और सभी को उठाए गए राशन के बाजार दर से 10% सूद के साथ राशि जमा करने को कहा गया है और राशि जमा नहीं करने पर सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर राज्य में इंतजाम नाकाफी, हालात डरावने, झारखंड हाईकोर्ट। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इससे निपटने की इंतजाम पुख्ता नहीं होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और शुक्रवार को कोरोना से निपटने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता को विशेष तौर पर वर्तमान हालात की जानकारी दिए हैं। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा है कि हालात से लगता है कि सरकार इस महामारी से निपटने की तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर किसान सम्मान निधि योजना पर सीईओ ने की बैठक। एक बड़ी खबर आ रही है कि अंचल अधिकारी रिंकू कुमार द्वारा शुक्रवार को प्रखंड भवन परिसर में कृषि विभाग, राजस्व विभाग के सभी कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए बताया गया है कि 1 फरवरी 2019 के बाद यदि कोई किसान जमीन की खरीदारी करते हैं या बेचते हैं तो उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सड़क के लिए ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बता दें चक्रधरपुर प्रखंड के भनिया पंचायत के दुर्याम गांव से कोचाडीह गांव तक सड़क नहीं
नहीं रहने से स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है और सड़क नहीं होने के कारण इन दिनों बरसात में ग्रामीणों को दुरियाम के कोसीडीह गांव जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि सड़क नहीं होने के कारण बरसात में पैदल चलना मुश्किल हो गया है और ग्रामीणों ने कहा है कि अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जर्जर सड़क पर चलने में लगता है डर, होता है कई हादसे। लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द से जल्द सड़क का मरम्मती कराया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुखिया संघ ने बालू उठाव पर लगी रोक हटाने की मांग। बता दें कि प्रखंड के मुखिया संघ ने शुक्रवार को हस्ताक्षर युक्त आवेदन घाघरा बीडीओ बिशुनदेव कच्छप को सौंपे हैं और आवेदन में मुखिया संघ ने कहा है कि राज्य के हर जिले में देखा जाए तो शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चल रहा है और आवेदन में कहा गया है कि इन सभी योजनाओं में बालू की आवश्यकता है और बालू उठाव पर खनन पदाधिकारी और स्थानीय थाना द्वारा धरपकड़ की जा रही है, जिसे ट्रैक्टर मालिक बालू का उठाव नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से बाधित हो रही है, तो सभी मुखिया ने बालू उठाव पर अनुमति देने का आग्रह वीडियो से किए हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।